बच्चों आज की जो वीडियो में जो शुरू करने वाले हैं वो है डायरेक्टिंग का पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में सर क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं हम लोग एज अ लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप अगर एक अंधा लीड करेगा तो अंधा अगर किसी टीम को लीड करेगा तो सीधी सी बात है सर कि सभी के सब बंदे क्या होंगे, उनका खाई में गिरना तय है। अब बंदों को अगर अंधे लीड करेंगे तो क्या सब खाई में गिर जाएंगे। इसका रीजन क्या होता है कि सर अब वो रीजन होता है एक आपका लीडर ऐसा हो जो आपको काम करना बताए, आपको काम कैसे करना ये बताए, आपको अपने गोल कैसे अचीव करना ये बताए, आपको मोटिवेट करे, सुपरवाइज करे, कम्युनिकेट करे, इन्फॉर्मेशन दे, इंस्ट्रक्शन अवेलेबल कराए। ये सब क्वालिटी क्या होती है एक अच्छे लीडर की होती है। ठीक है, ये हमारे एम्प्लॉइज हो गए। कौन हो गया? एम्प्लॉइज हो गए। ठीक है, तो इनके बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना। और ये रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए? एज अ सर वो होने चाहिए एज अ फ्रूटफुल रिलेशन होने चाहिए। मतलब हम सामने वाले बंदे को समझ सकें, गाइड कर सकें, एनालिसिस कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, जान सकें, पहचान सकें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा, एक एम्प्लॉय ऐसा जरूर होता है जो अपनी टीम को, अपने एफर्ट्स को, अपने वेलकम वैल्यू को सबको लीड करता है। और ये कंटीन्यूअस बेसिस होगा। एक लीडर अपने पूरी टीम को लीड हमेशा करता रहेगा, हमेशा उनको बताता रहेगा कि हाउ टू कंप्लीट द वर्क, कैसे काम करना होगा, नहीं करना होगा। ये सब क्वालिटी होती है इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, आपको बंदा नहीं काम कर पाता है, अगला काम यूनिटी होती है ना। एक पेंसिल है, तोड़ना आसान है, मैं तोड़ूंगा नहीं तो कोचिंग वाले हमारे चार्ज लगा देंगे, है ना। और दूसरी बड़ी बात क्या निकल के आएगी कि अगर 2 हो जाए तो टूटेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी। 4 थोड़ा और मेहनत लगेगी, 5 8 10 15 एक साथ बंटन मिल जाए तोड़ने को, मेरा हाथ टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। क्या हुआ? यूनिटी। बंदा कभी मैदान में उतरा ही नहीं खेलने के लिए, वो क्या बता सकेगा कि भाई कौन सी बॉल किस स्पीड से आती है, उस बॉल को किस तरीके से कैसे हिट करना है, किस तरीके से किस बॉल को हिट करना है, मारना है, खेलना है, सेंचुरी बनानी नहीं बनानी, क्या करना नहीं करना। हम लोग सवाल जब तुरंत करते हैं, लेकिन सोचो कि जो बंदा उस फील्ड में बैठा है वो चीजों को झेल रहा है ना, सामने चीजें आ रही हैं, 150 स्पीड से गेंद आई और फट से निकल गई, पता नहीं लगा। तो ये डिपेंड करता है। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। तो बच्चों आज की जो वीडियो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है डायरेक्टिंग का पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में सर क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं हम लोग एज अ लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप ये क्या होती है सर? बेसिकली हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में और नाम एक आम लैंग्वेज में हम लोगों ने हर जगह सुना हुआ कि ये लीडर बनते फिरते हो, ये लीडर हैं, ये इस लीडर हैं, ये इस कंट्री के लीडर हैं, वो टीम के लीडर हैं, वो कंपनी के लीडर हैं। तो आज बस हम लोग बच्चों आज बिजनेस के उस डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में हम लोग आज इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इसी चैप्टर को जानने वाले हैं। वीडियो बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होने वाली है, एक मीडियम में वीडियो आएगी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में, जानेंगे उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस उसे कितने तरीके के लीडरशिप होते हैं। सर लीडर भी सर बहुत तरीके के हमारे पास होते हैं, आप लोग हम लोग होते हैं ना, ह्यूमन के कई सारे नेचर होते हैं साइकोलॉजिकल फेनोमेनन तरीके से, वैसे ही लीडरशिप की भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज हमारे सामने कवर करती है। तो बच्चों आइए आज की वीडियो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है एज अ लीडरशिप। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बेसिकली कई सारी वीडियो हम लोगों ने अभी डाल दिया हुआ है, 2 पार्ट वीडियो आ चुकी है जहां पे आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में 2 पॉइंट हम लोग क्लियर हो चुके थे। पहला एक तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ था सुपरविजन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, प्लस अभी पार्ट नंबर 2 वाली वीडियो में आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी और उसमें कुछ आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में देखा था। अभी तक नहीं देखा है तो पहले पहुंचिए उस वीडियो पे, देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं। और आज की वीडियो में जो शुरू करने वाले बच्चा वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का एज अ डायरेक्ट क्या होना होगा? लीडरशिप। तो आइए शुरू करते हैं। भाई देखो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप मतलब सर नेतृत्व करने की क्षमता या एक नेता। लीडरशिप कौन होता है? लीडर कौन होता है? लीडर मतलब सर नेता जो किसी टीम को लीड करे, जो किसी यूनिट को लीड करे, जो किसी वर्ग को लीड करे, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करे, जो किसी फर्म को लीड करे, वो लीडर है। देश को कौन लीड कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक, टीम को लीड कौन कर रहा है? आपका बॉस कर रहा है, आपका मैनेजर कर रहा है। तो बॉस और लीडर में दोनों में फर्क हो सकता है। लीडर वो होगा जो कम्युनिकेट करेगा, सुपरविजन करेगा। बॉस का मतलब होता है नॉर्मली वो खाली आपको ऑर्डर देगा, काम तो आपको करना होगा ना। लेकिन लीडर क्या होगा? लीडर आपको ऑर्डर भी देगा, लेकिन ऑर्डर के संग संग में काम भी करेगा और काम करके बताएगा भी कि हाउ टू एज अ कंप्लीट द वर्क। तो आज का जो टॉपिक है वो लीडरशिप में ही है। अब लीडरशिप करता क्या है सर? तो भाई देखो नेता वो होता है जो सामने वाले बंदों को इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंस मतलब सर हमारा प्रभाव आपके ऊपर पड़े। जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, तो भाई अब संदीप माहेश्वरी को लोग फॉलो करते हैं, संजू शर्मा को लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे मोटिवेटर्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, टीम में होते हैं, तो वो उनको अपना समझ के बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब वो उनसे हम प्रभाव मुझे पड़ रहा है, मतलब उनके बोलने से, उनके कहने से, उनके कम्युनिकेशन करने से मुझे एक तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूं उनसे। ये होता है कि इन्फ्लुएंस टू अदर्स, मतलब जो बंदा सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर दे, मतलब लोग उसकी बात मानने को तैयार हो जाए, उसके पीछे चल पड़े। चल भाई ठीक है, झोला उठा के मैं भी चलता हूं, तू भी आजा मेरे पीछे, दोनों मिलकर झोला उठा के चलेंगे। ये लीडरशिप है जो आपसे कम्युनिकेट करे, आपको ना समझ में आए तो आपको कम्युनिकेट करे, आपको सुपरवाइज भी करे, आपको ऑब्जर्व भी करे, बताए कि हाँ सर देखो इस गलत जगह गलत थे भाई, इस जगह तुम सही हो, उस चीज को ऑब्जर्व करके देखे, एनालिसिस करे, आपको सर प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करे। भाई आपको लगा कि आप सब थोड़ा लो फील कर रहे हो, सर कॉन्टेक्ट टू अपने लीडर्स नो, सर थोड़ा लो फील हो रहा है, बहुत सर मन काम नहीं करने कर रहा है, वो बंदा आपको बैठ के समझाएगा, बताएगा। तो ये सब एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जब से कम्युनिकेट भी करेगी, आपसे बातें भी करेगी, आपको बोलेगी भी। मतलब लीडरशिप की क्वालिटी इस तरीके से मेंशन की जाती है।
आप देखिए इस टॉपिक में क्या क्या दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी है, एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको डेवलप करेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, आपको डेलीगेटिंग करना सिखाएगा, इंस्टीट्यूशन एक विजनरी आपको बताएगा सर कि आप प्रेजेंट में बैठ के आपको फ्यूचर के सपने दिखाएगा कि भाई तुम काम कैसे कर सकते हो, कैसे तुम चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये लीडरशिप है। लीडरशिप काम करना बस खाली बस नहीं होता कि हाँ चल भाई तो खाली काम कर ले, नहीं। बॉस क्या कहता है, बॉस कहता है गो, बॉस खाली आपको ऑर्डर देता है गो, लेकिन लीडर क्या कहता है, लेट्स गो, आइए भाई मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। बॉस आपको ऑर्डर देगा लेकिन लीडर आपको अपने संग काम कराएगा, पहले खुद करके दिखाएगा, बताएगा भाई देखो देखो बच्चा, एक लीडर वो अच्छा नहीं होता जो केवल टीम को लीड करे। एक लीडर वो अच्छा होता है जो अपने जैसा सबको बनाए और सबको अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना सारा 100% वो लीडर झोंक दे, वो कहलाता है लीडर। तो लीडर की क्वालिटी बस इसी तरीके से बस मेंशन खाली करिएगा। अब सोचिए लीडर भी आपकी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब सोचिए किसी टीम को या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले लीडरशिप के बारे में उसके बाद समझेंगे। सोचिए कि अगर किसी टीम को या किसी यूनिटी को या किसी यूनिट को अगर एक अंधा लीड करेगा, तो अंधा अगर किसी टीम को लीड करेगा तो सीधी सी बात है सर कि सभी के सब बंदे क्या होंगे, उनका खाई में गिरना तय है। अब बंदों को अगर अंधे ही लीड करेंगे तो ऑलरेडी क्या सब खाई में गिर जाएंगे। तो इसका रीजन क्या होता है कि सर अब वो रीजन होता है एक आपका लीडर ऐसा हो जो आपको काम करना बताए, आपको काम कैसे करना है ये बताए, आपको अपने गोल कैसे अचीव करना है ये बताए, आपको मोटिवेट करे, सुपरवाइज करे, कम्युनिकेट करे, इंफॉर्मेशन दे, इंस्ट्रक्शन अवेलेबल कराए। ये सब क्वालिटी क्या होती है, एक अच्छे लीडर की होती है। आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है, आज देश हमारा आगे चल रहा है, किसकी लीडरशिप में चल रहा है सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। हम देश आगे चल रहा है ना, देश उनके साथ मिला रहा है। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं हम उनको नहीं मानते। ठीक है 100 में से भाई मैं जानता हूं कि सब लोग परसेंटेज नहीं होते, मैं भी किसी पार्टी को नहीं फोकस कर रहा हूं, लेकिन टीम को कौन लेके चल रहा है, यही देश तो वही है। 10 साल पहले हम कहां पे थे, आज अब 10 साल बाद अपने आप को आप मेजरमेंट करके देख लीजिए। तो देश वही है, सरकार वही है, लोग वही हैं, ह्यूमंस वही हैं, थोड़ा एज डिफरेंस हो गया, मिलिट्री वही है, फोर्स वही है, काम करने का तरीका चेंज हो गया। तो जो आपके बिहेवियर को चेंज कर दे, कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट के अंदर मोटिवेशन का भंडार भर दे, वो कहलाता है लीडर। तो आइए आज की वीडियो में हम इसी चीज को शुरू करने वाले हैं, लीडरशिप के बारे में। मीनिंग क्या होती है समझो बच्चा। लीडरशिप एक ऐसा डिफाइन करता है ऐसे प्रोसेस में जहां पे वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है एज अ किसको, एज अ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। किसके बिहेवियर को सर, पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे होते हैं। और किसके लिए करेगा, ऑब्वियसली सी बात है सर, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। भाई सोचो मैं आपको लीड कर रहा हूं, मैं आपको कुछ 100% आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, कह रहा हूं, तो इसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे मेरा एम क्या है कि भाई कंपनी का जो गोल है उसको अचीव कर लिया जाए। अब सोचिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मान लिया अब लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्लास के अंदर बैठे हुए हो, ठीक हो, और आपने किसी एक ऐसे मॉनिटर को बना दिया, मतलब आपके क्लास टीचर ने किसी एक ऐसे बंदे को मॉनिटर बना दिया कि भाई ठीक है ये क्लास मॉनिटर है, आपको लीड करेगा, ठीक है, जो बस केवल ऑर्डर देना जानता है, क्योंकि आपसे बस खाली काम ही करा रहा है, लेकिन वो बंदा कुछ भी या बंदी जो भी होगी वो कुछ कर नहीं रही है या वो कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि मॉनिटर है। अब मॉनिटर खाली काम लगा भाई मुझे तो एक क्या बोलते हैं मोटिवेशन से तो मुझे भाई पावर मिल गई है, अब मैं जिसको जैसे जाऊँ, मैं जो उसको बोलूंगी वही बंदा वॉशरूम जाएगा, वही बंदा जाके बाहर गैलरी में घूमेगा, वही कहीं जाएगा, तो परमिशन आप उसको मुझसे लेनी पड़ेगी। लेकिन ये सारा काम जो बंदा वो खुद ही कर रहा है, समझ रहे हो, लेकिन वो क्या आपसे खुद का काम खड़ा करा रहा है, लेकिन कुछ नहीं रहा है। तो क्या हो गया भाई, जो सर वो लीडर आप उसको पसंद नहीं करोगे। लेकिन सोचो कि अगर एक समय में एक और टीचर आए, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं इस बंदे को टीचर अपना एक बंदे को अपना क्लास का मॉनिटर बनाने वाला हूं। ओके तो ठीक है भाई, आपको जब क्लास मॉनिटर बनाना है, अब वो बंदा आया तो लोगों से प्यार से बातें भी कर रहा है, कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से कर रहा है, किसी क्या प्रॉब्लम है, किसी क्या सिचुएशन उसको भी समझ रहा है, उसके हिसाब से लोगों को परमिशन भी ग्रांट कर रहा है, उनके संग जा भी रहा है, उनके लिए कुछ काम खुद ही तरीके से कर दे रहा है। अब आप कहेंगे सर हकीकत में ऐसा मॉनिटर करता नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्वालिटी की बात की जा रही, कोई मेजरमेंट कंपैरिजन करना है तो कुछ ना कुछ तो अच्छी ही बात बुरी बतानी पड़ेगी ना। तो वो बंदा जो आपके लिए आपकी बात करे, हमेशा आपके लिए बातें करे, आपकी क्लासेस को लेकर आगे प्रिजर्व करे, मोटिवेशन दे, तो भाई आप सोचिए उन दोनों मॉनिटर में से आप किसको चुनना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली सर सेकंड वाले। क्यों? क्योंकि वो हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, बातें कर रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा बच्चा, वो कहलाएगा वो मॉनिटर हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आप उसको लीड करोगे, वो आपको लीड करेगा, तो क्या हो जाएंगे वो लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है। तो यहां पे भी एक लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है कि वो इन्फ्लुएंस करता है टू अदर्स या एम्प्लॉइज ऑफ द पीपल, जो ऑलरेडी पीपल ऑफ द एट द वर्क, जो वर्क काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अंदर बैठे हुए हैं, उनके जो काम कर रहा है, किसके लिए कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को या ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से अपना समझ के काम करें, अपना जान करके काम करें, ठीक है, एक सिस्टमैटिकली ऑर्डर में आपको प्रॉपर तरीके से बात करें, ठीक है।
लीडर एक इंडिविजुअल होता है जो प्रोसेस करता है द एबिलिटी ऑफ, उसके पास एबिलिटी होती है टू इन्फ्लुएंस अदर को करने की और गाइड देम टू अचीव कॉमन गोल। तो किसी भी कंपनी के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होता है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी कहलाती है। तो लीडरशिप वो हो गया जो इन्फ्लुएंस करे, मोटिवेट करे, कम्युनिकेट करे, सुपरवाइज करे, इंस्ट्रक्शन करे, गाइडेंस करे, फॉर किसके लिए, फॉर द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ये पर्टिकुलर काम करेंगे। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप की सर इसमें बेसिकली कहता है सर कि कुछ फीचर्स भी होंगे। भाई बिल्कुल, अब लीडरशिप के बारे में पढ़े तो लीडरशिप के कुछ ना कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। क्या क्या क्वालिटी होती है समझो बच्चा। पहली होती है सर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। क्या होती है, इनके अंदर एक एबिलिटी होती है इन लोग, मतलब एक तरीके से जितने भी सारे जो पीपल होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, पीपल हो गए या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले कौन हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, उनको साथ में लेकर के चलना, ठीक, उनको इन्फ्लुएंस करना। होता है ना कभी कभी किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सर आपके बोलने का, आपको कम्युनिकेशन करने का जो तरीका सर वो बहुत बेस्ट है। और मुझे लगता है सर कि हम आपकी बात मानते हैं सर, आप भी हम लोग से लगातार एक दो थोड़ा सा रिलेशनशिप जो तरीके से जैसे एक टीम में एक टीम होती है तो उस टीम के अंदर कोई एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो प्रॉपर तरीके अच्छी बातें करता हो, आपको मोटिवेट भी करता हो, आपको थोड़ा बोलता होगा भाई देख मैं भी कर पा रहा हूं तो तू भी कर लेगा, है ना। अगर इस तरीके की जो बातें कर रहा है वो लीडर है। लीडर क्यों है, क्योंकि सर वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो आपकी गलती समझ रहा है। तो लीडर मतलब वो नहीं जो बस केवल अपने आप को लीड करे, जो अपने आप को आगे लेकर के चले। लीडर मतलब वो होगा सर जो सबको एक साथ लेकर के चले, सबके ऑब्जेक्टिव्स और गोल को क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से अचीव कर सके, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लीडर। तो पहली बात क्या हो सर, उसकी सबसे पहले जो क्वालिटी होती है वो होती है सर एबिलिटी, क्या होती है, इन्फ्लुएंस करने की। क्या होती है, हम उस सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब सर हमारी बात लोग क्या करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, हम उनको गाइडेंस कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। दूसरा क्वालिटी क्या होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब एक प्रॉपर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर होता है ना, तो एक लीडर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है, क्या होगा, जो एक हमारे जो लीडर हमारे पास हो गए उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक तरीके से ये हमारे एम्प्लॉयज हो गए, कौन हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है। तो इनके बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना, और ये रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, एज अ सर वो होने चाहिए एज अ फ्रूटफुल रिलेशन, मतलब होने चाहिए, मतलब हम सामने वाले बंदे को समझ सकें, गाइड कर सकें, एनालिसिस कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, जान सकें, पहचान सकें। ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, ये सब चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तरीके से ये डेवलप हो जाती हैं, ठीक। तीसरा क्वालिटी क्या होती है सर, वो गोल अचीवमेंट होता है, क्योंकि जो लीडरशिप वही बंदा अच्छा होगा जो आपको लीड करे, जो आपको बताए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अंदर काम कैसे करना होता है, क्या करना होता है, हमारे गोल क्या है। तो ये जो आपको मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो बच्चा इसके पीछे कुल एक ही रीजन है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, कंपनी की प्रॉफिट फर्स्ट। जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं ना कि देश पहले, कुछ भी हो जाए देश हमारा प्रथम होना चाहिए, नेशन हमारा फर्स्ट होना चाहिए, बाकी सारे काम करो। आपका काम क्या होना चाहिए, भाई देश को सबसे पहले रखो, कहीं भी जाओ पहले, क्योंकि हम हमारी पहचान कंट्री से है। आप सोच लीजिए, आप अमेरिका घूमने जाइए, आप सोचिए आप लंदन जाइए, आप सोचिए आप कहीं आप इजराइल जाइए, कहीं भी जाइए, आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप किस नेशन के, आप क्या बताएंगे, आप ये कहेंगे सर कि मैं फलाना मिश्रा हूं, मैं फलाना पांडे हूं, मैं यादव हूं, मैं ये हूं वो हूं, ये नहीं कहेंगे ना। आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे सर नेशन, हम इंडियन हैं। फिर आपकी जो एक डिग्निटी, आपकी जो रिस्पॉन्स होगा, आपका जो रिस्पेक्ट होगा, वो आपके हाथ में आपके निकल के आएगा। तो वो क्वालिटी कैसे डेवलप होती है, तो यही क्वालिटी को डेवलप करने का जो जिम्मा होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक लीडर के पास होती है। तो लीडर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है बाकी सारे अदर्स को, एम्प्लॉयज को, कि भाई तुम काम करो, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, काम करो। तो मोटिवेटर से अच्छा काम एक तरीके से लीडर करता है, जो आपको मोटिवेट भी करेगा, सुपरवाइज भी करेगा, कम्युनिकेट भी करेगा। अगला क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं सर कि हमने बस कुछ आपको आज कर दिया, ये डेली बेसिस पे इस ड्यूटी को परफॉर्म किया जाता है, किस पे, एज अ डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे क्या होगा, एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होने का मतलब बच्चा ये है कि बार बार हर एक एक एक्टिविटी को फोकस करना, बार बार आपसे रोज आपसे कम्युनिकेट करना, रोज आपको सुपरवाइज करना, रोज आपको गाइड करना, रोज आपको इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बताना। ये सारा जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसकी होती है, एक लीडरशिप की होती है, एक लीडर की होती है। तो लीडरशिप उसका प्रोसेस है। लीडर कोई भी नेता होता है जो आपको लीड करे, जो आपको लेकर के चले। एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है ना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब थे तो उन्होंने यूथ को एक मोटिवेशन दिया, एक लीडरशिप बना करके दी। क्या बना के दिया, बोला कि देखो भाई मैं अगर कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, अगर मैं किसी चीज को गोल अचीव कर ले रहा हूं तो आप भी कर पाओगे। तो आपके अंदर वो पोटेंशियल क्यों नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम की जो रिस्पेक्ट है सर, वो स्पीचलेस है, वो
गजब के व्यक्ति थे वो। आज हम लोग बीच में नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनकी डिग्निटी, उनकी वेलकम, आप हमारे स्वामी विवेकानंद जी को देखिए किस तरीके से जाकर उन्होंने लीड किया था। शिकागो सम्मेलन जाकर के वहां बकायदा अपने जाके भारत का परचम लहराया था। वो एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी दिखाती है कि भारत केवल आज की डेट में भी इंडिया ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में अपने इंडिया आज पूरी सबको लीड कर रही है। कोई भी कंट्री किसी डिसीजन को लेने के पहले एक बार इंडिया से कंसल्ट जरूर करती है। क्यों? इंडिया एक ऐसी भूमिका में है, हम सर वो देश से आते हैं जो हम सबसे कम्युनिकेट करते हैं। हम शांति प्रिय देश, शांति मतलब पीस को लेकर आगे चलने वाले देश हैं। हमारी क्वालिटी ये नहीं होती कि भाई लड़ाई झगड़ा कर लो, मारपीट कर लो। हाँ, अब जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाने का कर्तव्य भी तो हमारा ही है ना। अगर आप अच्छी भाषा में समझ जाओगे, आपको अच्छे समझाएंगे, और आपको लग रहा है कि नहीं सर आप तो थोड़ा सा 3-5 करके ही आप मानेंगे, तो भाई ठीक है, आपके साथ 3-5 भी किया जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या है, आज पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। क्यों? इंडिया इकोनॉमिकल पावर आगे जा रही है, इंडिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रही है, इंडिया में सबसे एक सर्विस स्ट्रक्चर हमारे आगे बढ़ रहे हैं। आज इन्वायरमेंट में हम सबसे ज्यादा अपने आप को आगे फोकस कर रहे हैं, हर जगह हम लीड कर रहे हैं। जिन जिन यूनिट्स के, जिन जिन मेंबर्स के हमारी इंडिया कंट्री उनसे टीम की नहीं है, वहां पे भी हमको लीड किया जा रहा है, वहां पे भी हमको बुला बुला करके समिट में बैठाया जा रहा है। कई सारे समिटों में हम इंडिया में नहीं है, लेकिन हर जगह वहां बुला करके इंडिया की प्रेजेंस बताई जा रही है कि सर कि आज इंडिया एक लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है। वैसे ही सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा, एक एम्प्लॉय ऐसा जरूर होता है जो अपनी टीम को, अपने एफर्ट्स को, अपने वेलकम वैल्यू को, सबको लीड करता है। और ये कंटिन्यूअस बेसिस होगा। एक लीडर अपने पूरी टीम को लीड हमेशा करता रहेगा, हमेशा उनको बताता रहेगा कि हाउ टू कंप्लीट द वर्क, कैसे काम करना होगा, नहीं करना होगा। ये सब क्वालिटी होती है इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, हर कोई बंदा नहीं काम कर पाता है। अगला क्या होता है कि ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर, और आपके बिहेवियर में चेंजेस लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? वो प्रॉपर तरीके देखा जाए तो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंप्लीट की जाती है बच्चा, वो की जाती है आपके फोकस जो किया जाता है ना, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होती है, वो आपके बिहेवियर को चेंज करता है। जो लीडर होता है वो बिहेवियर चेंज करता है। किसके बिहेवियर को? आपके माइंड सेट को ही चेंज कर देगा। आप निगेटिव थे, आपको पॉजिटिव कंडीशन में लेकर के आ गया। आप लो फील कर रहे थे, आपको प्रॉपर तरीके बिल्कुल एक एवरेज फील आपको लाकर बता दिया, नहीं भी तुम काम कर सकते हो। तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर ये काम मुझे नहीं हो पाएगा, ये काम कोई और कर पाएगा, तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। आपको फ्यूचर की ग्रोथ को दिखा करके प्रेजेंट में आपसे एक बढ़िया तरीके से काम करा दे रहा है। ये लीडरशिप है, ये लीडर है। तो ये लीडर की सारी क्वालिटी को यहां पे प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि अगर एक अंधा अगर अपने सारे अंधों को लीड करेगा तो वो सारे अंधे घाई में गिरना तय है, क्योंकि उनको लीड करने वाला ही अंधा है ना। जिसको अपना विजन खुद ही ना पता हो, जिसको अपने गोल खुद ही ना पता हो, तो बच्चा क्या करेगा? वो अपने भी घाई में गिरेगा और बाकी लोगों को भी घाई में गिराएगा। इसलिए लीडर की क्वालिटी हो कि वो आपसे बेटर तरीके से क्या करें, प्रॉपर तरीके से काम करें, आपसे बातें करें, आपसे मिले जुले, सबको आगे देखा जाए। कहा जाता है, ये तो हो गया कि जो लीडरशिप है ना, जो लीडरशिप है बच्चा याद रखिएगा, वो अपने टीम को सपोर्ट करता है, अपने टीम पे हुकूमत नहीं जताता है। कितने लोग जब लीडर बन जाते हैं तो सोचते हैं मेरे पास पावर आ गया, मेरे पास तो भाई वैल्यू हो गया, मैं इस पूरे यूनिट का, मैं पूरे एफर्ट का मैं पूरा क्या हूं, बॉस हूं। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वो जिम्मेदारी मिली है, आप वो काम कर रहे हो, ठीक है, करो, सब कुछ करो, लेकिन आप एक अच्छे लीडर का, एक गुड लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो अपने टीम को भी अपने साथ में लीड करे, टीम के ऊपर हुकूमत ना जताए। ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। ठीक है, चलिए आइए बच्चा, अब हम लोग बेसिकली पहले जो पढ़ने वाले हैं समझिएगा, अपने लीडरशिप को बच्चा 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला जो हमारे पास जो नेचर हमारे पास आता है, ये टाइप्स ऑफ लीडरशिप हो गया हमारे पास। ठीक है, पहला हमारे पास जो आता है उसका नाम होता है एज अ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, ऑटोक्रेटिक कह लीजिए या इसको अथॉरिटेटिव कह लीजिए। ठीक है, ये सारे काम हो जाएंगे। क्या? वन मैन कंट्रोल लीडरशिप कह लीजिए। एक ही बंदा होगा जो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा और कंट्रोल करेगा। दूसरा जो बंदा होता है उसका नाम सर होता है, सर कि ये बोलता है भाई मैं थोड़ा इससे अलग हूं, मुझे इसके साथ न जोड़ना। मैं क्या हूं? मैं सर डेमोक्रेटिक हूं। डेमोक्रेटिक बच्चा नाम समझ में आपको आ गया, जो सबको एक साथ लेकर के चले। यहां पे अपना साथ सबका विकास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल बस अपना विकास था, अपना विकास नहीं था बल्कि टीम का ही डेवलप करना था, लेकिन अपने ही चलाते थे। यहाँ पे डेमोक्रेटिक में क्या है बच्चा, डेमोक्रेटिक को हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेमोक्रेटिकल लीडरशिप, तो आप उसका नाम कह सकते हैं पार्टिसिपेट। जहाँ पे नाम समझ आपको आ रहा होगा, जहाँ पार्टिसिपेट किया जाता है। क्या किया जाता है? पार्टिसिपेट किया जाता है। एंड लास्ट जो हमारे पास होता है बच्चा, उसका नाम होता है फ्री रेन,
जिसका कोई माई बाप ना हो, कोई किसी तरीके से कैसे भी किसी से कम्युनिकेट कर सके, वो हो गया फ्री रेंज। तो यहाँ पे बिल्कुल आज़ादी दी जाती है, लेकिन ये आज़ादी तब दी जाती है जब बहुत ज़्यादा जो हाईली स्किल्ड के बंदे होते हैं ना, उनके लिए काम किया जाता है। लोग समझते हैं कि तो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके से इनको इन्फॉर्म किया जाता है, एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, एक होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। लेकिन इन दोनों के अलावा हमारे पास एक और होता है, इसका नाम होता है जो फ्री रेंज लीडरशिप कहा जाती है, ठीक है। इसको लेसेज फेयर लीडरशिप भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को हम आज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे शुरू करते हैं। चलिए, क्या कहता है भाई, इनके बारे में थोड़ा समझ लो। ऑटोक्रेटिक बच्चा मैंने आपको नाम से पहले बता दिया कि एक ऐसा लीडर होगा जो सेंट्रलाइज करेगा, सारे डिसीजंस खुद लेगा, मतलब किसी भी डिसीजन के लिए किसी से कोई ग्रांट परमिशन कोई एक्वायर नहीं करने वाला है, जो करेगा खुद के लिए ही करेगा, ठीक है। मतलब ना तो बहुत ज्यादा किसी से टाइम को इन्वेस्ट करेगा, नहीं भाई मेरे मन में बात आ गई कि मुझे ये काम करना है, तो ये काम, ये जो लीडरशिप होगा, जो ऑटोक्रेटिक वाला होगा, अथॉरिटेटिव वाला, ये काम वो आपको करके दे देगा एनी हाउ। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कंपनियां काम करना शुरू कर देती है। तो कंपनी में लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जैसे पता है ना हर किसी ह्यूमन का अलग अलग नेचर होता है, तो उस तरीके से यहां पे भी कुछ नेचर ही है। नेचर किस तरीके से आता है समझिएगा। कहता है सर कि इन दिस स्टाइल लीडर सेंट्रलाइज करता है सारे डिसीजन मेकिंग पावर को भी, एंड एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट, मतलब अपने पूरे के पूरे सबऑर्डिनेट पे अकेला खुद का बंदा क्या किया रहता है, बोला भैया बस मैं ही मैं हूं, सबका मालिक एक, बस जितनी बातें होंगी बस मेरी बातें होंगी, मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं ना, तो आप अपना इनिशिएटिव लगाओगे, मैंने आपको प्लान बना के दे दिया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया, मैंने आपको अपना गोल बना के दे दिया, बस लग जाइए काम धाम पे, ठीक है। तो काम धाम पे जब लग जाएंगे उसको कहा जाएगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहा जाएगा। ये जो लीडर होता है बच्चा वो सारे डिसीजंस लेता है बिना किसी कंसल्ट किए हुए, किससे, सबऑर्डिनेट से। तो बच्चा ये किसी भी सबऑर्डिनेट से किसी तरीके का कोई भी कंसल्टेशन प्रोग्राम नहीं चलाता, ये नहीं करेगा। जस्ट लाइक एज ए हिटलर साहब हो गए, साहब क्या ही बोला जाए, हिटलर है, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप था, तानाशाह था, किसी से कभी ना कुछ पूछना, ना कुछ कहना, ना कुछ बोलना, ना बिल्कुल नहीं। क्या करूंगा, बस एक ही चीज फोकस खाली करूंगा, वो खाली क्या करूंगा, वो फोकस खाली एक चीज निकल के आएगी कि सर आप क्या होंगे, कि मतलब मुझे जितने सारे वो कभी बंदा आज तक अपने लाइफ में जब भी उसकी जब तक था बंदा जिंदा था वो, तब तक कभी वो किसी से कोई कंसल्ट करता ही नहीं था। उसके मन में जो आ गया मुझे ये करना है तो बस वही करना है, जो काम करना है जिस तरीके से करना है बस उसी तरीके को हैंडल आउट खाली करते रहना है। ये क्या हो गया, ये कहलाती है बच्चा, इसको ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव कहा जाता है। वन डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम या वन मैन कंट्रोल लीडरशिप कहा जाता है। एक ही बंदा होगा जो पूरी टीम को लीड करेगा, आपसे कंसल्ट नहीं करेगा, आपसे सुपरवाइजर आप बात नहीं करेगा, हाँ ठीक है ये काम मेरे करने का मन कर रहा है कर लें क्या, ये मन कर रहा है मैं सोच विचार लें क्या, ना ना, इतना टाइम इनके पास नहीं है। अपना काम बस मैं ही बॉस हूं, मुझे सारा काम करना होगा। क्या होता है बच्चा समझिएगा, यहां पे बच्चा को ऑर्डर्स दे दिया जाता है, ठीक है। और इसको ये सबसे बड़ी बात, ये क्वालिटी चीज को जरूर फोकस कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, इस पूरे लाइन को, पॉइंट को, ठीक है। पहली बात, यहां पे आपका जो ऑटोक्रेटिक जो लीडर होता है वो हमेशा एक चीज की डिमांड करता है। वो डिमांड इस बात की करता है, उसकी एक चाहत होती है, उसकी वांट होती है क्या, कि मैं जो ऑर्डर और जो मैं चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करके दे रहा हूं आप उसको कुल फॉलो करिए। और ये जानना चाहता है, ये ऐसा लीडर होता है कि इस होता है कि मैं आपको ऑर्डर पास करूं, मैं आपको तरीके से नॉलेज दूं, ठीक है, मैं आपको तरीके से चीजों को फॉलो करने के लिए बोलूं, आप उससे बस कुल फॉलो करेंगे, आप उससे कुल ओबे करेंगे, मानेंगे, ठीक है। एंड विदाउट क्वेश्चन आंसर, बिना किसी क्वेश्चन के, अरे यार ये क्यों, ये तो नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए, तो ये सब बंदा नहीं सुनने वाला, तो फायर करके आपको बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके की जो लीडरशिप होती है थोड़ा सा वो गुस्सैल टाइप के होते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं बच्चा, से कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। कम्युनिकेशन में जो होता है, इसमें जो पॉइंट निकालना आपको, वो खाली क्या होता है, वन वे होता है, ठीक है। मतलब कि लीडर से सबऑर्डिनेट तक बात जाती है, इसके अलावा और कहीं बात निकल के जाने वाली नहीं है। ये हम लोग सब एक कम्युनिकेशन और टॉपिक पढ़ेंगे कि लीडर सबऑर्डिनेट से बात करेगा, सबऑर्डिनेट लीडर से बात करेगा, कैसे क्या करेगा, सब जानेंगे उसके बारे में। इसमें प्रॉपर तरीके से आपके लिए रिवॉर्ड्स और आपके लिए पनिशमेंट दोनों तरीके की संभावना है। बहुत अच्छा काम कर दिया कंपनी के, अपने जिस तरीके से लीडर ने प्लान बना के दिया था उस प्लान के हिसाब से अपने प्रॉपर तरीके से काम कर दिया हुआ है, तो याद करिएगा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बेस्ट इंप्लॉय अवार्ड मिलेगा, बेस्ट इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर गलती से नहीं अगर हो पाया ना, तो सर ये जो बाबा साहब बैठे हैं ना पनिशमेंट वाले, ये भी एक्टिव हो जाएंगे तुरंत, बोले ना भैया। तो पॉजिटिव रिस्पांस पे पॉजिटिव आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और नेगेटिव रिस्पांस पे आपको, तो भाई ऑलरेडी पता आपको ये, तो नेगेटिव पे आपको क्या हो जाएगा, कुछ आपको यहाँ पे पेनल्टीज आपको लगाई जा सकती हैं, थ्रेट्स लगाई जा सकती हैं। तो लीडर सोचतेगा कि भाई ठीक है अब थोड़ा पेनल्टी लगा दे, तो इसमें इस लीडरशिप में थोड़ा काम करना और बाकी सारे एम्प्लॉय थोड़ा सा डर वाला माहौल हो सकता है। ऐसा कोई लीडर आ जाए, जैसे प्रधानमंत्री अभी फिलहाल हमारे कंट्री में है, तो एक बार वो क्या उनके मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो अगर वो बिना किसी से कंसल्ट किए हुए, बिना किसी से कुछ बोले कहे पूछे हुए उन्होंने काम कर दिया, तो इसका मतलब वो ऑटोक्रेटिक है,
अथॉरिटेटिव लीडरशिप है। लेकिन अगर वो किसी काम को करने के पहले जनता से पूछते हैं, जनता कई बार उनको मीटिंग लेते हैं, वो जन संवाद जो मन की बात वो करते हैं, ये सब उनके लीडरशिप प्रोग्राम, वो पार्टिसिपेटिव हो गया, जहां लोगों के व्यूज सुने जाते हैं, लोगों के थिंकिंग। आज जो गवर्नमेंट ना काम कर पा रही है वो कैसे कर पा रही है? क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, ग्रीवेंसेस के बारे में, कंफ्यूजन्स के बारे में उनको बारे में सुन रही है, इसलिए उसके सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं। पहले गवर्नमेंट नहीं सुना करती थी, इसलिए चीजें खराब हो जाती थी। आज चीजें सुनी जा रही हैं तो चीजें बिल्कुल सही होती चली जा रही हैं। तो डिपेंड करता है आपका नेचर किस तरीके से बिहेवियर करता है। तो स्टेबिलिटी क्या है बच्चा, समझिएगा ये किस जगह पे काम करता है। तो जब आपके पास कोई इमरजेंसी हो, क्राइसिस सिचुएशन आपके पास हो, या जब आप डीलिंग कर रहे हो कुछ इनएक्सपीरियंस टीम के मेंबर के संग में, तो उस समय यहां पे क्या होता है, प्रॉपर चाहिए कि आपको भाई प्रॉपर तरीके से एक क्लियर डायरेक्शन आपको मिले। तो भाई मान लीजिए कोई ऐसे बंदे होंगे जो अनस्किल्ड मेंबर्स हैं, देखिए वो कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता कि कैसे काम करना होगा, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप होती है, ये आपकी बहुत अच्छी खासी हेल्प करती है। अच्छी खासी हेल्प करने का मतलब ये हो गया कि यहां पे उस समय ये बेस्ट सुटेबल मैनर में आते हैं। ठीक है, या तो कोई एकाएक आपको इमरजेंसी पड़ जाए जहां पे आपके पास समय ना हो कम्युनिकेट करने का, सुपरवाइज करने का, लोगों से बात करने का, बस आपके पास ये मौका मिल गया कि मैं तुरंत बस मुझे एनी हाउ अपना रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करके देना है वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोक्रेटिक वाले में आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? आइए इसके मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो मेरिट्स क्या कहता है, कहता है सर कि इस तरीके की जितने भी सारी जो लीडरशिप जो क्वालिटी होती है उसमें एक फायदा बहुत बढ़िया होता है कि सर इसमें डिसीजंस के लिए बार बार कहीं आना जाना नहीं पड़ता। मतलब बिल्कुल इन्फ्लुएंस वे में देखा जाए तो बिल्कुल लिटरली तुरंत नॉर्मल वे में हर चीजों को सॉल्व कर लिया जाता है। मतलब इसमें जो बॉस होगा वो आपसे ज्यादा मतलब इसमें बिना किसी टाइम वेस्ट के, मतलब विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है, तो यहां पे बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए किसी भी डिसीजन को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। तो इसमें एक अच्छा खासा ऑप्शन होता है किसी भी ऑटोक्रेटिक, ठीक है, लीडरशिप को देखा जाए तो उसके लिए इसमें एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज निकल के अच्छी आ जाती है कि सर इसमें क्या होता है कि ये डिसीजंस तुरंत ले लेते हैं क्योंकि बिना बहुत ज़्यादा टाइम अपना ये वेस्ट नहीं करते एज अ फालतू के इनिशिएटिव्स लेने में, बातें करने में या मीटिंग्स अटेंड करने में। अगला होता है क्लियर स्ट्रक्चर होता है भाई कि नहीं मैं ही बॉस हूँ, मुझे ही सारे डिसीजन लेना है, तो मैं ही क्या मेरे पॉजिटिव्स हैं, क्या मेरे निगेटिव्स हैं, क्या मेरे लिए अच्छी है, क्या मेरी बुरी है, हर चीज़ों को सोचने का, थॉट रखने का जो पूरा एक वैल्यू जो मेजरमेंट्स होते हैं वो किसके पास होता है, आपके ऑटोक्रेटिक वाले के पास होता है। अगला होता है बच्चा इसमें इंक्रीज एफिशिएंसी, इसमें एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। इसके मेरिट्स होते हैं प्रॉपर तरीके बंदा डिसिप्लिन में काम करा रहा है और पॉजिटिव एटीट्यूड्स दे रहा है, आपको रिवॉर्ड्स भी बेनिफिट्स आपको दे रहा है, प्लस आपको पनिशमेंट भी दे रहा है निगेटिव परफॉर्मेंस करने में। इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी कि जो इंप्लॉयज होंगे वो थोड़ा डिसिप्लिन में काम करना शुरू कर देंगे। और जब तक आपके सामने देखो, जब तक आप कंफर्ट जोन में हो ना बच्चा, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे, थोड़ा सा बाहर आपको निकलना पड़ेगा। एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा रखना कि आप बड़े हैं अपने प्रॉब्लम से बहुत गुना ज्यादा। आई बस में आपके सामने आपका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स को कभी कभी नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालो। इसका नहीं कि उस प्रॉब्लम को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ज्यादा हावी कर लो कि हम उसके हमारे आगे रास्ता दिखे ही ना। आपको एक कहानी बताता हूँ, आपको बात बताता हूँ, छोटी सी एक इंस्पिरेशन कहानी है कि एक गुफा था, तो गुफा में कई सारी मोमबत्तियां बैठी हुई थी। तो एक मोमबत्ती ऑलरेडी वहां पे कब से लगातार बैठे बैठे बात कर रही थी, लीडरशिप के बेस पे ही है। तो एक मोमबत्ती, 5-6-10 मोमबत्तियां थी, तो एक मोमबत्ती बोली कि अगर सोचो मैं जलूंगी तो क्या ही मिलेगा, इतना घना अंधेरा, इतना घना गुफा, और इस गुफा में मेरे एक मोमबत्ती के जल जाने से क्या ही होगा, गुफा में किस तरीके की रोशनी तो आएगी नहीं। ठीक है, अब लीडरशिप की जो सोच थी, जो थॉट थी, वो बिल्कुल निगेटिव थी। तो बंदा भी क्या, उसको देखा देखी बाकी जितनी सारी जो मोमबत्तियां थी वो भी इसी तरीके से सोच रही हैं कि बात तो भाई सही कह रही है, हम लोग एक एक लोग के जलने से क्या ही होगा, क्या ही कर पाएंगे, कुछ तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एक काम करते हम भी नहीं जलेंगे, तो सब चुप मार के बैठ गए। लेकिन उसमें से एक बूढ़ी मोमबत्ती थी जो जल चुकी थी ठीक है तरीके से। तो उसने एक इंस्पिरेशन दिया, बोला कि भाई ठीक है, पहले एक एक तो करके जलो, और क्या पता सब लोग एक साथ जल जाओ, और जब सब लोग एक साथ जलोगे तो हो सकता है कि इस अंधेरे को मिटाना और ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा। तो एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जो थॉट था वो अंदर आया, तो एक मोमबत्ती जलना शुरू हुई, एक को देखा देख के बाकी सब जले, धीरे धीरे जलते जलते पूरी मोमबत्ती जल गई। और जब मोमबत्ती जल गई तो वो घना अंधेरा जो था वो किसमें आ गया, एक घोर उजाले में आ गया, एक बम्पर उजाला आ गया। इसको क्या कहते हैं बेटा, लीडरशिप। उस बूढ़ी मोमबत्ती ने अगर आपको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन नहीं दिखाया होता, आपको वो इफेक्टिव वैल्यू नहीं दिखाया होता, तो आप क्या होते, आप निगेटिव में रहते। आ रही बात समझ में। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो होता है तो ना कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, और कुछ लोग किसी काम को कर दिखाने की इच्छा रखते हैं, वही नेता कहलाते हैं, वही लीडर कहलाता है। तो कुछ होते हैं हाँ ठीक है कर लेंगे,
हाँ हाँ ठीक है कर लिया जाएगा, हाँ ठीक है तुम कर लेना, ऐसे तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना ना कुछ करना है तुरंत अभी हम करेंगे, अभी करके चलेंगे। किसी क्रिकेट टीम का कप्तान वो आपका लीडर होता है, जब तक अपनी परफॉर्मेंस खुद अच्छी ना दे तो बाकी टीमों से वो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता है? तो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देगा तो बाकी टीमों पे हावी हो सकता है। हम लोग नहीं कभी कभी कहते हैं बातों बातों में कि ज़्यादा हम लोग को नॉलेज मत दीजिए, ठीक है आप अपना करके देखिए, पहले आप तुम तो करके दिखाओ, तुम तो किए नहीं, तुम तो हुए नहीं, तुम तो पाक साफ हो नहीं, तो हमें तुम क्यों कह रहे हो, है ना, पहले खुद तो पाक साफ होकर दिखाओ। तो ये जो एक तरीके से वो लीडरशिप की तो भी क्वालिटी होगी। अब लीडर आपको समझाएगा कि आपको काम करना, आपको बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस मोटिव में काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, ये करना है वो करना है। एम्प्लॉय बोलेगा अच्छा आप कितना करके दिखाएं थोड़ा बताइए। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज है वो तो एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन के अंदर में आते हैं, मनोवैज्ञानिक दिमाग से उनका वो डाउन भी होता है प्लस भी होता है। तो जब तक लीडरशिप अपनी क्वालिटी आपको मैनेज करके नहीं दिखाएगा तब तक आपके अंदर वो इन्फ्लुएंस कैसे आएगा? तो ये डेवलप करता है कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, डेवलप किया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। डीमेरिट्स यहां बिल्कुल हो जाएंगे। पहला क्या होगा, पहला इसमें आपके एम्प्लॉय का मॉरल खत्म कर दिया। क्यों? इसके भी समझिएगा। एम्प्लॉय का मॉरल ये होता है क्योंकि इनसे सर किसी तरीके की इनिशिएटिव नहीं ली जाती, ठीक है, इनको प्रॉपर तरीके से किसी डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम में भी इनको नहीं बुलाया जाता। तो एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, एक तरीके से इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि एम्प्लॉय का जो मॉरल होता है वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, तो सर जो मॉरल होता है वो बिल्कुल एक तरीके से ये डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये मॉरल हमारे डाउन हो जाता है। दूसरा हमारे पास क्या कहता है सर, स्टिफल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आपकी जो क्रिएटिविटी इनोवेशन जो निकल के आनी चाहिए थी बेटर तरीके से वो निकल के नहीं आती, इसमें तरीके से डिमोटिवेट आदमी हो जाता है। अब मॉरल आपका नहीं बढ़ेगा, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो ऑलरेडी क्या होगा, डिमोटिवेटेड ही चले जाएंगे ना। तो एक तरीके से ये स्टिफलेट होता है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होकर निकल के नहीं आता। कोई बंदा अच्छा काम करना चाहेगा तो भी आप उसको करने नहीं देंगे क्योंकि आप अपनी तानाशाह चला रहे हैं, आप अपने संग एक डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कोई क्रिएटिविटी निकल के आने वाली नहीं है, कोई नया स्किल डेवलप होने वाला नहीं है, क्योंकि बस मुझे आपको फॉलो ही तो करना है। अगला क्या है, लैक ऑफ फ्यूचर लीडर डेवलपमेंट। इससे अब जितना ज्यादा देखिए क्वालिटी हो, समय पे जरूरत पड़े, हमारे माता पिता हमको डांटते भी हैं, गलती की है तो हमारा टीचर भी हमको डांटता है, लेकिन अगर हम कभी कभी कुछ अच्छा करेंगे तो हमको अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ बच्चा तुमने करके दिखाया, तुमने हमारा नाम रोशन किया। एक ही बंदा है ना, दोनों नेचर में अपने आप चेंज हो गया। तो डिपेंड करता है, सोचिए कि अगर आप अभी उसको इतना डरा धमका कर रखेंगे कि अपनी डिक्टेटरशिप चलाएंगे जिससे उनके स्किल डेवलप नहीं होंगे, उनकी नॉलेज डेवलप नहीं होगी, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो बच्चा ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिमोरल पर गिर जाएगा। इससे आपके जो फ्यूचर जो लीडर जो बनाने का सपना देख रहे हैं ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सब धरा धरा रह जाएगा। अगला होता है डिपेंडेंस ऑन द लीडर, और हर चीजें किस पे डिपेंडेंट है, लीडर पे। भाई हमें तो अपना दिमाग लगाना भी तो नहीं है, हमें अपने लिए कोई काम करना भी तो नहीं है, तो खाली बस किस पे रहेंगे, बस भाई लीडर मुझे बोलेगा तो मुझे ये काम करना है, लीडर मेरे संग ये काम करेगा तो मैं ये काम करूंगा, इसके अलावा आप कुछ कर पाओगे क्या, पॉसिबल है कि आपसे काम नहीं कर पाओगे, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, आपके लिए डिमोटिवेट काम करेंगी। इसलिए इसके सबसे बड़े डिमेरिट्स है, तो मेरिट्स आपने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब आइए सेकंड वाले पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप। आइए उसके बारे में जानते हैं। अब ये क्या कहते हैं भाई, देखो इनके बारे में थोड़ा समझ लो। ये कहते हैं सर कि डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, देखिए मिले साथ मेरा तुम्हारा, जब हम सब लोग मिल करके प्रॉपर तरीके से जब काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक यूनिटी होती है ना। एक पेंसिल है, तोड़ना आसान है, मैं तोड़ूंगा नहीं तो कोचिंग वाले हमारे को थोड़ा चार्ज लगा देंगे, है ना। और दूसरी बड़ी बात क्या निकल के आएगी कि अगर 2 हो जाए तो टूटेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी। 4 थोड़ा और मेहनत लगेगी। 5, 8, 10, 15 एक साथ बंडल मिल जाए तोड़ने को, मेरा हाथ टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। क्या हुआ, यूनिटी। आई किसके संग प्रीफर हो गया, वी के साथ। तो जब कोई टीम अपने बस मैं ही कर रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं, ना ना ना, हम सब कर रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, टीम जीती सर, इंडिया जीत गई। इंडिया कौन है, अकेली टीम है, इंडिया में पूरे लोग बैठे हुए हैं, वो 11 लोग की वजह से तो इंडिया जीती होगी ना। वो क्या हो गया, वो पार्टिसिपेटिव हो गया। देश हमारा, कभी भी आपके प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी ये बात नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने कोई काम किया है। लीडर कभी अपना नाम नहीं बताता। देखो अच्छे लोग जो होते हैं ना बच्चा, उन्हें दुनिया याद नहीं करती है, बल्कि वो याद रह जाते हैं। ये अच्छे इंसान की पहचान होती है, एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि जो अच्छा लीडर होता है ना, उसको याद करने की जरूरत हमको पड़ती ही नहीं है, बस वो हमें याद रह जाते हैं। आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इतने सारे महापुरुष हुए थे, सारे संत हुए थे, सारे लोग हुए जो आपके माइंड में बैठे हुए हैं, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, लेकिन अगर वो अच्छे हैं तो आप उनको याद करते नहीं हो, बल्कि आपके माइंड में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, बैठे हैं, बस है रिकॉल खाली करने के बजाय। हाँ अरे हम तो जानते हैं इनके बारे में। आज साइंटिस्ट के मामले में एपीजे अब्दुल कलाम से बढ़िया कोई नहीं,
आज मोटिवेशन लीडरशिप के मामले में और बच्चों यूथ को डेवलप करने के मामले में स्वामी विवेकानंद का कोई तोड़ नहीं है। तो हर जगह कोई ना कोई, चाहे हर एक अपने आपको टीम को लीड किया ना। आज लोग शिवाजी जी को बात अच्छे तरीके से जानते हैं, सोचिए, तो टीम को लीड करना इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। लेकिन वो लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, कैसे होती है, ये डेवलप करता है आपके ऊपर कि आप उसे कैसे मैनेज और कंट्रोल करते हैं। तो देखिए क्या कहता है डेमोक्रेटिक, कहता है सर कि इसमें वो लीडर इन्वॉल्व होते हैं टीम में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेंगे, इनकरेज भी करेंगे और अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने सजेशंस को भी क्या किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से इसके अंदर शेयर किया जाएगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसमें जो आपका जो लीडर होगा, ठीक है, इसमें जो आपका लीडर होगा और जो एम्प्लॉय होगा, ठीक है, इन दोनों का प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेटिव, मतलब एक दूसरे को पार्टिसिपेट करके चलेंगे। हम तुमसे कुछ बात करें, तुम हमसे कुछ बात करो, तुम अपने कुछ आइडियाज, व्यूज, सजेशन हमारे साथ शेयर करो, हम उसके ऊपर देखेंगे कि क्या हम ये काम और तरीके अच्छे से कर सकते हैं क्या। तो लीडरशिप उस तरीके से बना करके प्रॉपर प्लान आपके सामने रखेगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप। क्या कहता है कि लीडर कंसल्ट करता है सबऑर्डिनेट से बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो किसी ये इसमें जो लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि इसमें सबऑर्डिनेट से कंसल्ट किया जाएगा बिना किसी डिसीजन बनाए हुए। तो डिसीजन बनाने के पहले आपसे हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा क्या होता है, वो आपको पता था ऑटोक्रेटिक जो था वो वन वे कम्युनिकेशन था, लेकिन ये कौन सा कम्युनिकेशन है, ये आपका टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, लीडर सबऑर्डिनेट के पास जाता है एंड वाइस वर्सा, और वैसे ही सबऑर्डिनेट भी किसके पास जाएगा, लीडरशिप के पास जाएगा, इसे कहा जाएगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो वैल्यूज होती है बच्चा, इसमें ह्यूमन रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं, बिल्ड होता है एक सपोर्टिव वर्क स्टाफ आपको मिल जाता है, एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट आपके संग क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के डेमोक्रेटिक पार्टी का, एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कह सकते, डेमोक्रेटिक सिचुएशंस का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ये अच्छा खासा सॉल्यूशन आपके सामने निकल करके आता है। तो इसमें प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इसमें लॉयल्टी दिखाई जाती है, हाई मोरल होते हैं, इसमें इनिशिएटिव्स आते हैं, एम्प्लॉयज के बीच में डेवलप होगा ना। सब सोचिए कि आपका बॉस जो अभी तक आपको कुछ ऑर्डर दे रहा था, आपको कुछ पैसे दे रहा था, आपके संग बस कुछ बातें शेयर कर रहा था, ऐसी सिचुएशन बंदा वो आपको बुला कर कब से कर रहा, भाई आओ तो बैठ के बातें करते हैं, आओ कुछ चाय पे चर्चा हो जाए, आओ बैठ के चलते हैं होटल में, कुछ छोटा सा प्रोग्राम रख लेते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम रख लिया जाएगा। वहाँ पे छोटे छोटे बातों में क्या होगा, एक टीम आएगी सारे एम्प्लॉयज़ की, अपने बॉस की, वो एम्प्लॉय के संग बैठ के एम्प्लॉयर चाय नाश्ता पे भी काम भी करेगा, कभी कभी डिनर का प्रोग्राम रख लिया जाएगा। फिर वहाँ बैठ के बातें होंगी कि भाई सोचो कंपनी विचार कर रही है कि अगले साल हम थोड़ा 10% सेल इंक्रीज कर सकते हैं क्या, अगर कर सकते हैं तो मेरे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से मेरे संग अच्छाइयाँ हैं, मतलब मेरे मेरिट्स क्या होंगे, डिमेरिट्स क्या होंगे, भाई सबको फोकस करना होगा ना। मेरिट्स होगा उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, डिमेरिट्स होगा उस पर कंपनी और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। ये जो व्यूज़ होंगे, ये जो सजेशंस होंगे बच्चा, ये अच्छे अच्छा काम कौन दे पाएगा, जो उसमें काम कर रहा है। तो एम्प्लॉय के सजेशन व्यूज़ आपको अच्छे दे पाएंगे ना। वो मार्केटर जो ऑलरेडी मार्केट में कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो रहा है, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा है, कंज्यूमर्स के पॉजिटिव, कंज्यूमर की निगेटिविटी, हर चीज़ों को फोकस करके समझ रहा है, वो क्या होगा, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको बता सकता है। जो बंदा कभी मैदान में उतरा ही नहीं खेलने के लिए, वो क्या बता सकेगा कि भाई कौन सी बॉल किस स्पीड से आती है, उस बॉल को किस तरीके से कैसे हिट करना है, किस तरीके से किस बॉल को हिट करना है, मारना है, खेलना है, सेंचुरी बनानी है, नहीं बनानी है, क्या करना नहीं करना। हम लोग सवाल जब तुरंत करते हैं, लेकिन सोचो कि जो बंदा उस फील्ड में बैठा है, वो चीज़ों को झेल रहा है ना, सामने चीज़ें आ रही हैं, 150 की स्पीड से गेंद आई, फट से निकल गई, पता नहीं लगा। तो ये डिपेंड करता है। तो जब तक पार्टिसिपेटिव में, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स वही दे पाएगा जो सिचुएशन से जुड़ा हो, जो सिचुएशन से मिला जुला हो। ठीक है, सुटेबिलिटी क्या होती है बच्चा, इसमें जो लीडर होता है जो वो चाहता है कि जब भाई लीड एक कोहेसिव टीम को लीड करें, जो क्रिएटिविटी सॉल्यूशंस लेकर के आए, और जब टीम मेंबर्स जब मिलते हैं तो बाकायदा क्या एक स्किल्ड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, और उनके साथ एक अप्रिशिएशन इन्वॉल्व हो जाती है। जब उनको लग रहा है मैं कंपनी से मिलकर काम कर रहा हूँ, मैं बॉस के संग हूँ, तो भाई वो भी बंदा बताएगा सर मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में पता है मैं सजेशन देता हूँ, मैं व्यूज देता हूँ, मैं अपने आइडियाज देता हूँ। तो वो बंदा ऑलरेडी उसकी मोरालिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो मोटिवेट हो रहा है। फिर आप देखेंगे उसकी जो एब्सेंटिज्म होगी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल कम हो जाएगी। क्यों, वो पार्टिसिपेटिव देख रहा है। कब क्या पता कब बॉस को मेरी जरूरत पड़ जाए और मैं उस दिन एब्सेंट रहा, तो फिर पता लगा मेरा चांस किसी और को मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी उनको सॉल्यूशन करने का काम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है बच्चा, इनके एडवांटेज कहता है पहला, इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी मोरालिटी और उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन दोनों में इंक्रीमेंट होती है, दोनों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ऑलरेडी क्या होती है, ये बिल्कुल प्लस पॉइंट में आ जाते हैं जहां आप अपने आप को साइन करेंगे और इनकी जो मोरालिटी होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, उनकी जो इनिशिएटिव्स होंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनका एक स्किल्ड होंगे, ठीक है, क्या होगा, उनका जो स्किल्ड होगा, उनकी जो नॉलेज होगी,
ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो ऑलरेडी क्या करेगा, वो सब ग्रोथ करेगा ना भाई, क्योंकि वो भी ऐसी सिचुएशन में प्लान्स बना रहे हैं जो उनको एक फ्यूचर लीडर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। आज मैं अगर अपने लीडर के संग बैठ करके, आज मैं अपने बॉस संग बैठ करके थोड़ा कुछ चीज़ों में बातें करूं, समझूं, विचार करूं और मैं कुछ अपने ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो भाई मेरे अंदर भी तो वो पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है ना। लगातार मैं पढ़ रहा हूं, कुछ सिचुएशन मेरे सामने कभी आएंगी जो किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा हो सिचुएशन, फिर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि किसको भी क्वेश्चन पूछ तो हमारे पास सारे आंसर हैं। सुने ना प्रेमानंद जी को, कैसे वो आंसर सारे बता पाते हैं। कहीं तो जानू पढ़ाई लिखाई ज्यादा कुछ तो की नहीं है, बस शास्त्र का ज्ञान रखा हुआ, नाम जप लगातार कर रहे हैं, एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, हर तमाम तरीके के लोग आते हैं, तमाम तरीके से समझते हैं, सोसाइटी में तो रहते हैं, तो हर चीज़ों के जो भगवान है तो ऑलरेडी उनको सब कुछ दे रहा है। तो जब आप एक अच्छी पॉजिटिव नेचर में रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपके संग आना 100% कन्फर्म है। तो स्किल, नॉलेज, एबिलिटी इंक्रीज होगी, कब होगी, जब आप पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम्स में आएंगे। अगला क्या होता है, इसमें आप डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को आप इंक्रीज करते हो। बंदा वो डिसीजन बनाना समझेगा, डिसीजन को इंडिकेट करेगा, डिसीजन के संग काम करना शुरू करेगा, आप प्लान्स बनाना करेगा, प्लान्स किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, डिसीजन किसको हाथ में हो ना हो, हर चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स को देखेगा, इफेक्ट्स को देखेगा। वो क्या हो गया, वो उनके एडवांटेजेस हैं। अगला क्या है, वो उनके बीच की जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको भी सॉल्व करने का काम करता है। समझ आई बात, मतलब जो उनकी जो बीच की जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कौन किया जाएगा, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे, कम नहीं होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे ना भाई। पार्टिसिपेटिव भाई, लीडर आपसे आकर के मिलकर बात करेगा, बोलेगा, कहेगा, समझाएगा, तो आप भी बिल्कुल बोलेंगे हाँ भाई बात तो सही है। तो ऑलरेडी में जो कन्फ्लिक्शंस होंगे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। हमारी हायर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, भाई मेरा मोरल इंक्रीज है तो सीधी सी बात सर, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, हमारी डेवलप होगी, वेल डेवलप होगी। ठीक है, अब सोचो कि मैं एब्सेंट ज्यादा करता था, लेकिन पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम के होने की वजह से क्या हो गया कि मेरा जो एब्सेंटिज्म बिल्कुल कम हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ भाई मेरा बॉस मुझे कब ना बुला ले, कब मेरा प्रमोशन हो जाए, कब क्या ना हो जाए, कब क्या बातें चल जाए, तमाम तरीके की बात आप सोचते रहेंगे साइकोलॉजिकली तरीके से। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा ज्यादा प्रमोशन पाने के लिए, ज्यादा थोड़ा रिवॉर्ड्स पाने के लिए आप ज्यादा काम करना शुरू करो, क्योंकि आप पार्टिसिपेटिव नेचर के हैं। आपको हर एक छोटी छोटी बातों आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है, बॉस आपको बुला रहा है, आपका लीडर आपको बुला रहा है, आपसे ही राय मशविरा ले रहा है, तो सर आपके अंदर बूस्ट तो आएगी ना, एनर्जी बढ़ेगी। और क्या होगा, सबऑर्डिनेट का डेवलपमेंट, वो तो सत्य है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदा बैठा रहेगा सबऑर्डिनेट, तो उनका भी डेवलपमेंट। अब सोचो बंदा स्किल्ड होगा, नॉलेजेबल होगा, प्रोफेशनल होगा, एफिशिएंट होगा, तो ऑलरेडी क्या होगा, उसके जो डेवलपमेंट उसका होगा कि नहीं होगा, पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा, और पर्सनल डेवलपमेंट से सर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। तो ये एक अच्छी लीडरशिप की अच्छी खासी पहचान होती है। लेकिन जो दिखने में बहुत अच्छा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सर उसके डिफेक्टिव चीजें भी आती हैं। तो आइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला क्या होगा सर, सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनाइजेशन को सब मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, और ज्यादा टाइम अगर लीडर अपने एम्प्लॉइज के संग बैठ करके बस कोई बातें करने में लगे, ठीक है, इनिशिएटिव ज्यादा उनके इनिशिएटिव्स लेने में लगेगा, व्यूज सुनने में लगेगा, तो सर चीजें क्या हो जाएंगी, टाइम हमारा कभी भी क्या होगा, टाइम पे कंप्लीट हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पे मान लीजिए नॉन कंप्लीशन, यहां क्या हो जाएगा, नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क यहां पे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, जो हमारा नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क आ जाता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं, भाई किसको करें, किसकी जवाबदेही तय करें। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है हमारे पास, एज अ आंसरेबल। ठीक है, तो कभी कभी ये चीजें भी आती है, तो आंसरेबल किसको बनाया जाए, कौन आंसर, इसमें थोड़ा इश्यू आ जाते हैं। इसको बोल दूंगा तो बंदा ये डिमोटिवेट हो जाएगा, तो अगली बार मेरी बात सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिव भाई नेचर ये होता है ना कि जब आप बात करते हो ना, फिर सबसे बात करते हो, फिर अब आपको आप किसी से थोड़ा ज्यादा बात करो तो कभी आपको ये लगेगा यार, अब उस बंदे को थोड़ा सा अंदर इशू आ जाएंगे, अरे यार अच्छा जाइए ठीक है, आप उनसे बात कर रहे हैं तो आप वो इंप्लॉय आपके ज्यादा बेटर होंगे, तो आप उन इंप्लॉय से ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर लीजिए, जाइए। तो फिर मेरा क्या होगा, धीरे डीमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके के इंप्लॉयज की वैल्यूज को भी देखने को मिलता है, जहां पे वो आंसरेबल है, अकाउंटेबल नहीं होना चाहते। एक रिक्वायर चाहिए कैपेबल सबऑर्डिनेट्स के बीच में कि प्रॉपर तरीके से जो सबऑर्डिनेट्स वो पूरा कैपेबिलिटी नहीं होते, हर चीजों को प्रॉपर, जितना कहना आसान है ना कि हम पार्टिसिपेट करते, जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या पार्टिसिपेट करते, हो सकता है बंदा उस फील्ड में मास्टर ना हो, तो कैपेबिलिटी उसके अंदर बिल्कुल कम होती है, जीरो होती है, तो चीज़ों थोड़ा सा प्रॉब्लम सहना पड़ता है पार्टिसिपेटिव वाले प्रोग्राम में। पोटेंशियल होती हैं डिसएग्रीमेंट्स के, ठीक है, ये तो चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी आप जब पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम लेते हो तो जरूरी नहीं कि हर कोई बंदा आपके संग अपने हाँ में हाँ मिला ही दे, तो कभी कभी उसमें कुछ आंसर आपके पास नो के भी कॉल्स आते हैं, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखा जाता है, समझा जाता है। एंड लास्ट कहता है रिस्क ऑफ लीडर बर्नआउट।
अब इसमें ये निकल के आ जाता है कि सर जितने सारे जो लीडर्स होते हैं ना ऑलरेडी पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम में होता है क्या है कि एक को देखा दे, दो के देखे, बाकी दो होंगे, तो उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से रिस्क ऐसा होता है कि भाई एक बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, एक बिल्कुल अंडर डेवलप हो गया, कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इन सब चीज़ों की जो सिचुएशंस होती हैं वो आपके पार्टिसिपेटिव वाले प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते भी हैं, कभी कभी नहीं मिलते, तो आप इस बात को कंफ्यूज हो पाओगे कि भाई कि मैं प्रॉपर तरीके से अगली बार से इनके संग इनिशिएटिव आइडियाज व्यूज लूँ या न लूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला बच्चा आता हमारे पास आता है, क्या आता है अगला हमारे पास आता है सर एज अ फ्री रेन, या इसको लेसेस फेयर लीडरशिप कहते हैं। बता इसमें ना कोई किससे बात कर रहा है, कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, कौन किसके संग कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, इसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती है। मतलब एक तरीके से ये फ्री रेन लीडरशिप टाइप की बात हो गई, एक तरीके से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे करके कौन किससे बात कैसे क्या कर रहा है वो सब चल रही है, तो कौन किससे बात कर रहा है, यहाँ पे कोई बंदा ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, अब कौन इनसे कम्युनिकेट कर रहा है, या ये इनसे कम्युनिकेट कर रहा है, इनसे कम्युनिकेट कर रहा है, इनसे कर रहा है, या इनसे कर रहे हैं, तो किसी को बाद में एक आइडिया क्लियर है ही नहीं कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं एक्चुअली में। तो कहता है सर इसमें लीडर जो होता है कि उसको कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है, काम करने की आजादी मिल जाती है, उनको काम करने की अथॉरिटी दी जाती है सबऑर्डिनेट्स के पास कि आप अपने डिसीजंस खुद से लीजिए और खुद के अपने टास्क बनाइए और टास्क ऑन टाइमिंग पे कंप्लीट करके दे दीजिए। सोचिए कितनी अच्छी बात है ना, अपने मन मर्जी, जब मन करे बैटिंग करो, जब मन करे बॉलिंग कर लो, जब मन करे जो मन करे वो करो। अगर स्टंप मेरा है, बैट मेरा है, बॉल मेरा, तो भाई पहले बैटिंग मेरी, पहले बॉलिंग मेरी, और विकेट कीपर हम ही रहेंगे, बस ज़्यादा दौड़ेंगे नहीं। आई बात समझ में? तो वो क्या हो जाएगा, तो एक तरीके से वो फ्री रन लीडरशिप वाले क्वालिटी में हमारे पास आ जाता है, जिसमें क्या वजह इसमें हैंड्स ऑफ कहते हैं इसको, हैंड्स ऑफ टाइप। मतलब भाई मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, लीडर ने बोला कि भाई ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा एलिजिबल हैं, नॉलेजेबल हैं, आपके पास एफिशिएंट वर्कर, तो अब कंपनी आप चाह रही है कि आप कुछ अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके हमें दें। आपको एक टास्क कंपनी दे देगी, या अपने तरीके से आप खुद टास्क बनाइए और टास्क को बनाकर के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए। वो क्या है देखिए, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं बच्चा, एंड डेलीगेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं ग्रुप में। यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने देयर ओन गोल्स होते हैं, खुद के डिवाइस करते हैं, अपने खुद के प्लान्स बनाएंगे, उन्हें अचीव कैसे करना है ये भी काम देखते हैं। इसके लिए वो कई तरीके से रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती हैं, एक्ट होती है एज अ कॉन्टेक्ट पर्सन का, जो आउटसाइडर का भी हेल्प चाहे तो ले सकते हैं। लैक ऑफ डायरेक्शन में एक प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कौन किससे रिपोर्ट करेगा। यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि जब कॉन्टेक्ट पर्सन विथ आउटसाइडर, मतलब ये एक्ट ऐसा खाली करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बस मान चलिए कि ऑर्गेनाइजेशन अंदर काम कर तो रहे हैं ये, लेकिन इस पूरे काम में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बस एक चीज बस कोई बेनिफिशियल होता है, क्या होता है कि इसमें सर कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, इसके बाद किसमें कोई क्या होती है, चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए सुटेबिलिटी क्या है, तो ये बेसिकली उन एम्प्लॉयज के लिए होता है बच्चा जो बिल्कुल हाईली स्किल्ड, हाईली नॉलेजेबल, हाईली पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है। वो नहीं इसमें आते जो बिल्कुल अभी सर बिल्कुल डीमोटिवेटेड है या अनस्किल्ड है, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे लोगों को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता, साफ बात। इसमें देखिए बेस्ट होते हैं किसके, हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस बंदों के, और जो सेल्फ मोटिवेटेड टीम्स होती हैं उनके लिए कि भाई वो जैसे अपने अपने लेबोरेटरी में जाएं, रिसर्च करें, नई नई चीज़ों को डेवलप करें। साइंटिस्ट को छूट है ना, अपने तरीके से चीज़ें बनाओ, तुम क्या क्या बेटरमेंट कर सकते हो हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विकास के लिए क्या क्या कर सकते हो तुम करो, साइंटिस्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ऑलरेडी क्या एक तरीके से अपने उनको बिल्कुल गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया ना, भाई गवर्नमेंट तो लीडर ही उनके लिए, तो आपको फ्री कर दिया गया कि आप अपने तरीके से ऐसे प्लान्स बनाओ, ऐसे नई पॉलिसीज लेकर के आओ जो कंट्री के बेनिफिशियल्स के लिए लेकर के होकर के आए, डेवलप करें। तो डेवलपमेंट आपके लिए तो निकल के आ रहा है, क्या कर रहा है, तो इसमें आपके कुछ क्रिएटिव फील्ड्स बनाए जाते हैं जहां पे मेंबर्स एक तरीके कॉम्पिटेंट तरीके से काम करते हैं और इंडिपेंडेंट तरीके, मतलब यहां पे आपको बिल्कुल फुल आजादी मिल जाती है काम करने की। बहुत ज्यादा तरीके से यहां पे आपको ऐसा कोई फोकस नहीं किया जाता कि नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रेशर आपके ऊपर नहीं रखा जाता। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा खासा बेनिफिशियल होता है इस तरीके की हमारे बेसिकली लीडरशिप स्टाइल में। तो ऑटोक्रेटिक पढ़ ही लिया था, अब आइए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। भाई इनके भी भाई देखिए कुछ एडवांटेजेस हैं, इनके भी क्या है कुछ एज ए डिसएडवांटेजेस हैं। कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है सर सबसे पहली बात इसमें जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, अब बहुत ज़्यादा वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो ऐसे बंदों सर वो इंकरेज होती है, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है और इनोवेशन, नए नए चीज़ें लाना, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आना, थिंकिंग्स लाना, व्यूज लाना, एटमॉस्फेयर लेकर के आना, नए सॉल्यूशंस लेकर के आना, ग्रीवेंसेस को कैसे दूर कर सकते हैं, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना, ये सब इसमें डेवलपमेंट आती है।
ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको बूस्ट करता है बेटा आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन को, आपकी मोरालिटीज को इंक्रीज करता है कंपनी। इसमें आपके पर्सनल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने तरीके से प्लान्स बनाए, अपने तरीके से आपने उसको डायरेक्ट किया, अपने टीम मेंबर को लेकर के आगे चले, सबको आगे बढ़ के चले। तो ये तरीके की जो लीडरशिप स्टाइल है वो सबसे बेस्ट होती है बेसिकली अभी तक के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने सोचने के बाद, ठीक है। एंड लास्ट करता है इसमें जो डिसीजन मेकिंग, क्यों, क्योंकि इसमें जो इंप्लॉय होता है ना, ठीक है, वो अपने इंप्लॉयर से बहुत ज्यादा बात नहीं करता, एक तरीके से कम्युनिकेशन में होता ही नहीं है भाई। आपको ही क्या करना होगा, एक तरीके से सेल्फ डिसीजन लेना है। क्या लेना है, आपको सेल्फ डिसीजन लेना है, उससे अपने आप को डेवलप करना है, बूस्टअप करना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अब सर अच्छाइयां हैं तो सर ऑब्वियसली सी बात है, और कुछ ना कुछ में क्या होंगी, बुराइयां भी आएंगी। तो आइए अब उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सर कि पहली बात सर इसमें आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा और क्लैरिटी। सोचिए कि अगर उस गुफा के अंदर उस मोमबत्ती को, बूढ़ी मोमबत्ती ने अगर डायरेक्शन नहीं दिया होता तो क्या सारी मोमबत्तियों के अंदर वो मोटिवेशन आती जलने की, शायद नहीं आती। लेकिन उसके जलने वाले मोटिवेशन से बाकी सारी मोमबत्तियां जल गई, और जब वो जली तो पूरा का पूरा जो गुफा था वो भी ऑलरेडी क्या हो गया, एक तरीके से प्रकाशमय हो गया, है ना। तो पहली बात क्या होती है कि आप काम तो करते हो, लेकिन अब सोचो कि आप बोले हम सेल्फ स्टडी करते हैं। भाई सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, करो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन टीचर के पढ़ाने के बाद कर दो ना। हमें पता ही नहीं हमें किस डायरेक्शन में जाना, हमें किससे बात करनी है, नहीं करनी है, कौन से टॉपिक आने वाले हैं, एक किस टॉपिक को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जब तक हमारे पास हमारा कोई गुरु ही नहीं रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। अर्जुन महान क्यों बने, धर धर क्यों बने, भाई सामने वाला बंदा को डायरेक्शन दिया तो सही। याद है ना महाभारत का पार्ट में जहां अर्जुन बिफर गए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सब सामने मेरे अपने ही तो हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा है, वो मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, हर मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है, मैं उस पर बाण कैसे चलाऊं। तो भगवान कृष्ण बोले अच्छा रुको अभी मैं बताता हूं। तुरंत लिए अपना भगवत स्वरूप बोले, समझाने बताने लगे कि कभी भी गलत हो, गलत बोलने में हिचकना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो डायरेक्शन देने वाला कोई बंदा आपको बताए तो सही कि आपको काम करना क्या है, तब तो जाकर के आप उसके अंदर पॉजिटिविटी और वैल्यू को एडिट कर पाएंगे। ये डेवलपमेंट करता है। पोटेंशियल होती है, एक तो लो प्रोडक्टिविटी होनी तय है, क्योंकि किसी का यहाँ पे ऑलरेडी कोई अकाउंटेबल नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई अथॉरिटी यहाँ पे नहीं होती, सब के सब दूसरे से बिल्कुल मिसमैच तरीके से बिल्कुल उलझा सुलझा हुआ है, तो हम किसी के ऊपर अकाउंटेबल फिक्स नहीं कर सकते, आंसरेबल फिक्स नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी देखो आ गया, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज में हो सकते हैं, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल टीम, ये सारे टीम्स के लिए सुटेबल नहीं होते। मैंने क्या बताया, जो हाईली स्किल्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, उन टीम्स के लोग प्रमोट करने, उन टीम्स को लीड करने के लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शंस होते हैं मेरे पास। एंड लास्ट, लीडर में सिम क्या होते हैं, एक डिसंगेज होते हैं। तो ऑलरेडी क्या जो लीडर होता है वो ऑलरेडी तरीके से आपसे कम्युनिकेट तो कर नहीं रहा है, सुपरविजन कर नहीं रहा है, तो वो आपको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली में आप किस जगह पे वीक हैं और किस जगह पे बहुत ज्यादा अपने आप को 100% एफर्ट दे पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए बच्चा, तो लीडरशिप है तो अच्छी, लेकिन इसके डिसएडवांटेज थोड़ा ज्यादा है एडवांटेजेस के अकॉर्डिंग में। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी होती है जो बिल्कुल हाईली स्किल्ड, नॉलेजेबल एंड प्रिफरेबल होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, तो ये उनके लिए होता है जो हाईली क्या होते हैं कंपनी के अंदर, जो स्किल्ड होते हैं, ठीक, जो क्या होते हैं, जो आपकी कंपनी के लिए नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है। स्किल्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का बंदा क्या होगा, प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस बंदा होगा। तो इन हर चीजों को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करके देखा जाए, समझा जाए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होते ही होते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा पार्ट हो गया बच्चा। तो बेसिकली अब आपको हम आज की वीडियो में फिलहाल इस पार्ट में इन्हीं वीडियो को टॉपिक करने वाले हैं, इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे एक हम थैंक यू बोलते हैं। और उस थैंक यू में क्या होता है कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से जाना लीडरशिप की क्वालिटीज के बारे में, लीडरशिप के फीचर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लीडरशिप के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। उम्मीद है बच्चा ये आपकी डाइटिंग का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। अगली वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन को लेकर के आएंगे, जहां पे हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उसके टाइप्स के बारे में, उसकी वैल्यूज के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में। तो यह सब चीजें हम लोग के लिए बेटर होंगी, तो उसको नए वीडियो में नए पार्ट में लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए, एंजॉय करिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के संग, एक नए आइडिया के संग। जय हिंद, जय भारत।